के स्टार्टिंग सीन में हमें एक कंपनी का ऐड दिखाया जाता है। इस कंपनी का नाम कैज़लन कंपनी था, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी और ये कंपनी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाया करती थी। कुछ अर्सा पहले ही इस कंपनी ने काफी अच्छी प्रोडक्ट यानी बड़ी डॉल बनाई, जो कि मार्केट में काफी सुपर हिट रही। और ये डॉल भी हाई टेक्नोलॉजी डॉल था, जो स्पेशल इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो अपने ऑनर का फ्रेंड बन सके। बड़ी डॉल की एक ऐप भी थी और इस डॉल में ये खासियत थी कि ये अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को आसानी से सीखता था, उन्हें पिक करता था। और इस डॉल में एडिशनल ये खूबी थी कि ये कैज़लन कंपनी की सारे प्रोडक्ट्स पर अपना कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद हमें कैज़लन कंपनी की फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर ये बड़ी डॉल्स बनाई जा रही थी। वहाँ पर कंपनी का मैनेजर एक एम्प्लॉय के साथ काफी मिसबिहेव करता है और उसे ये कहकर कंपनी से निकाल देता है कि उसका काम में ज्यादा ध्यान नहीं है। इस बात को लेकर उस एम्प्लॉय को काफी गुस्सा आता है और वो बड़ी डॉल के सारे सेफ्टी मोड्स यानी सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रिमूव कर देता है। ऐसा कर लेने के बाद वो खुद भी कार पर कूदकर सुसाइड कर लेता है और उसी डॉल की पैकिंग करके उसे डिलीवर कर दिया जाता है। फिर हमें एक लड़की जिसका नाम कैरिन होता है वो दिखाई जाती है, जो कि मॉल के एक स्टोर में जॉब करती थी। कैरिन का एक बेटा भी होता है, जो कि तकरीबन 12-13 साल का था और उसका नाम एंडी होता है। कुछ दिनों पहले ही वो दोनों माँ बेटा एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे और इसी वजह से एंडी का वहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं था, जिसकी वजह से वो बोर ही होता था। नेक्स्ट डे कैरिन के शॉप में एक लेडी डिफेक्टेड बड़ी डॉल को वापस करने आती है, ये कहते हुए कि ये डॉल खराब है क्योंकि इस बड़ी डॉल की आईज अपने आप से ही रेड हो रही थी। वो लेडी कहती है कि वैसे भी कुछ दिनों बाद बडी 2 आ रहा है तो मैं वो परचेज कर लूंगी। हम जानते हैं कि ये वही बड़ी डॉल है जिसकी सेफ्टी प्रोटोकॉल रिमूव कर दिए गए थे। कैरिन सोचती है कि वैसे भी तो कुछ दिनों बाद उसके बेटे एंडी की बर्थडे आ रही है, तो ये बड़ी डॉल वो उसे गिफ्ट दे देगी। ये सोचकर कैरिन अपने मैनेजर को ब्लैकमेल करती है और ये वाला बड़ी डॉल अपने घर ले आती है। कैरिन का एक फ्रेंड भी था और एंडी उस आदमी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। एंडी अपने एक नेबर से मिलता है, जो कि पुलिस ऑफिसर था, और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। कैरिन का फ्रेंड जब चला जाता है तब वो अपने बेटे एंडी को उसकी बर्थडे का गिफ्ट देती है, लेकिन एंडी को वो बड़ी डॉल पसंद नहीं आता क्योंकि उसके हिसाब से ये छोटे बच्चों के खेलने का टॉय है। एंडी बड़ी ऐप को यूज करके उस डॉल को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे ऑन नहीं होती क्योंकि उसमें एरर आ रहा था। ऑन ना होने पर एंडी इस डॉल को सभी कैज़लन प्रोडक्ट से कनेक्ट कर देता है और जब बड़ी डॉल ऑन हो जाता है तब एंडी उसे अपनी पसंद का नाम देना चाहता था। तब वो डॉल कहता है कि मैं अपना नाम चक्की रख लेता हूँ। चक्की डॉल ऐसे वर्ड्स भी बोल रहा था जो कि उसे नहीं बोलने चाहिए क्योंकि उन्हें वो वर्ड्स अलाउड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो वर्ड्स बोल रहा था और यही वजह है कि एंडी अब इस चक्की डॉल को काफी लाइक करने लग गया था। एंडी के साथ रह रहकर चक्की ऐसी चीजें भी सीखता जा रहा था जो कि उसे नहीं सीखनी चाहिए। वक्त के साथ साथ उन दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन एंडी की कैट उसे इंजर्ड कर देती है, जिस पर एंडी को पेन होती है और वो काफी हर्ट होता है। और चक्की जब देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड एंडी हर्ट हो रहा है तो वो उस बिल्ली का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा एंडी होने नहीं देता। वो चक्की को भी समझाता है कि तुम किसी को भी इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बाद में वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो मिलकर कैरिन के फ्रेंड को डराने की कोशिश करेंगे और उसके साथ प्रैंक करेंगे। और तभी वहाँ पर नेबरहुड के 2 बच्चे आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि एंडी के पास इतनी अट्रैक्टिव डॉल है तो वो भी एंडी के फ्रेंड्स बन जाते हैं। और बाद में कैरिन का फ्रेंड जब वहाँ पर आता है तो वो लोग मिलकर उसके साथ प्रैंक करते हैं। वो सब मिलकर टीवी पर एक स्लैशर मूवी देख रहे होते हैं और उस मूवी में होने वाले डिस्टर्बिंग सीन्स को काफी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। चक्की नोटिस करता है कि डिस्टर्बिंग मूवी देखकर एंडी और उसके बाकी फ्रेंड्स काफी इंजॉय कर रहे हैं और वो सोचता है कि उसे भी खून खराबा करना चाहिए। ये सोचकर चक्की किचन से एक नाइफ लेकर आता है और एंडी के फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे काफी डांटता है, जिस पर चक्की काफी हर्ट हो जाता है और वो काफी अपसेट फील करता है। तब एंडी से बदला लेने के लिए चक्की कैरिन के फ्रेंड को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें एंडी उसे बुरा भला कह रहा था, उसे अब्यूजिव वर्ड्स बोल रहा था। तब कैरिन को लगता है कि शायद एंडी ने चक्की से ऐसा जानबूझकर करवाया और वो चक्की को एक कबर्ड में बंद कर देती है, लेकिन चक्की उस कबर्ड को तोड़कर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट डे एंडी देखता है कि चक्की ने उनकी बिल्ली को भी मार डाला है और एंडी बिल्ली को एक बॉक्स में डालकर उसे डस्टबिन में फेंक आता है। चक्की एक दिन फिर से कैरिन के फ्रेंड के साथ प्रैंक करता है, जो कि उसे काफी बुरा लगता है। कैरिन का फ्रेंड काफी गुस्सा हो जाता है और वो एंडी को डांटता है और उसे वार्न भी करता है, जिस पर एंडी काफी हर्ट होता है और वो कहता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी मदर का फ्रेंड कभी भी हमारे साथ ना हो। ये सब कुछ चक्की भी देख रहा होता है और वो एक
एविल स्माइल पास करता है और बाद में वो कैरन के फ्रेंड को उसके घर तक फॉलो करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैरन का फ्रेंड मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। रात में कैरन का फ्रेंड स्टेयर्स पर चढ़कर घर पर लगी हुई लाइट्स को उतार रहा होता है, लेकिन चकी उसे स्टेयर्स पर से गिरा देता है। चकी एक ग्रेस कटर से उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है और बाद में नाइफ से उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। उसे मार डालने के बाद चकी उसके फेस की स्किन उतार लेता है और उसकी स्किन को एक तरबूज पर लगाकर एंडी को गिफ्ट करता है। और उसे देखकर एंडी बुरी तरह से डर जाता है और वो अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेता है और वो दोनों भी उस फेस को देखकर काफी डर जाते हैं। और वो एंडी को कहते हैं कि तुम इस बारे में पुलिस को मत बताना, बल्कि इसको भी तुम डस्टबिन में थ्रो कर दो। और वो इस पर गिफ्ट कवर चढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें कैरन देख लेती है। तब एंडी कैरन को कहता है कि ये गिफ्ट उसके नेबर पुलिस ऑफिसर की मदर के लिए है और कैरन एंडी के साथ जाकर उस लेडी को वो गिफ्ट दे आती है। एंडी उस लेडी को कहता है कि अपने बर्थडे से पहले इस गिफ्ट को खोलिएगा मत। और एंडी शाम को उस पुलिस ऑफिसर के घर में डिनर करने के लिए आता है और मौका मिलने पर उस हेड वाले गिफ्ट को वहाँ से उठाकर भाग जाता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। अब क्योंकि चकी सबके लिए खतरा बन गया था तो वो फ्रेंड्स मिलकर उसे इनएक्टिवेट करने का सोचते हैं, लेकिन एंडी से ऐसा नहीं हो रहा था। उसे ऐसा करने में काफी डिफिकल्टी आ रही थी क्योंकि वो चकी से काफी अटैच हो गया था, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड्स उसे डिसेबल करके उसे गार्बेज शूट में फेंक देते हैं। बाद में वो डॉल एक आदमी को मिल जाता है जो कि उस नेबरहुड का इलेक्ट्रिशियन था और वो इस डॉल को एक्टिव करने की कोशिश करता है ताकि एक्टिव होने के बाद वो इसे सेल कर दे, जिसके बदले में उसे पैसे मिल जाएं। और जब वो आदमी चकी को एक्टिव कर देता है तो चकी उस पर अटैक कर देता है और एक टेबल सॉ पर अपना कंट्रोल करके उस आदमी को मार डालता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चकी कैज़लन कंपनी के अलावा हर प्रोडक्ट पर अपना कंट्रोल आसानी से कर सकता है। एक्टिव होने के बाद चकी वापस एंडी के पास तो नहीं जाता, बल्कि एंडी के एक फ्रेंड के पास चला जाता है और एंडी का फ्रेंड उसे अपनी पसंद का नाम दे देता है। मॉल में एंडी को पता चलता है कि ये वही चकी है जो कि पुराना है और उसके पास था, जिसकी वजह से उन दोनों फ्रेंड्स के बीच फाइट हो जाती है। फाइट के बाद एंडी को उसके फ्रेंड का मोबाइल फोन मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और रात में बड़ी ऐप को यूज करके ये जानने की कोशिश करता है कि चकी आखिर इस वक्त कहाँ पर है। तब उसे पता चलता है कि चकी उस पुलिस ऑफिसर की मदर के पीछे जा रहा है और जिस कार में बैठकर उस पुलिस ऑफिसर की मदर जा रही थी वो भी कैज़लन कंपनी की ही थी, जिस पर चकी अपना कंट्रोल कर लेता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है और बाद में गाड़ी में घुसकर वो पुलिस ऑफिसर की मदर पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। जो कुछ चल रहा था एंडी वो सब कुछ अपनी मदर को बता देता है, लेकिन कैरन उसकी बात का बिलीव नहीं करती, बल्कि वो उसे उल्टा डांटती है कि उसने अपने फ्रेंड का फोन चुरा लिया है और वो उस मोबाइल को वापस करने जाती है। तब चकी एंडी के सामने पड़ा हुआ टीवी ऑन करता है और उसे उसके फ्रेंड्स दिखाता है। अपने फ्रेंड्स को वहाँ पर देखकर एंडी को काफी गुस्सा आता है और वो सब कैज़लन प्रोडक्ट्स को तोड़ने लगता है। कैरन ये सब कुछ देख लेती है और अगले दिन वो एंडी को भी अपने साथ मॉल लेकर जाती है ताकि उस पर नजर रख सके। और आज के दिन ही बड़े 2 लॉन्च होने जा रहा था। एंडी के फ्रेंड्स को उसकी फिक्र हो रही थी और इसीलिए वो बड़ी ऐप पर ये देखते हैं कि चकी इस वक्त कहाँ पर है और तब उन्हें पता चलता है कि चकी भी इस वक्त मॉल में ही है। दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को कैरन के फ्रेंड का फेस मिल जाता है और वो फौरन समझ जाता है कि ये तो वही गिफ्ट है जो एंडी उसकी मदर के लिए लेकर आया था और उसे एंडी पर शक होने लगता है कि एंडी भी किसी न किसी तरह इन मर्डर से कनेक्टेड है। एंडी के फ्रेंड्स मॉल में आकर एंडी को अलर्ट करते हैं और इतनी ही देर में वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो कि एंडी को अरेस्ट कर लेता है। बड़ी 2 मार्केट में आ गया था और सब लोग उसे खरीदने के लिए मॉल में आते हैं, लेकिन चकी वहाँ के ड्रोन्स को ऑन कर देता है और सब पर अटैक करवा देता है और लोगों की वहाँ पर हलचल मच जाती है। इसी दौरान कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है और एक ड्रोन उस पुलिस ऑफिसर को भी लग जाता है। फिर चकी पूरे मॉल को लॉक कर देता है और बड़े 2 पर अपना कंट्रोल करके उनसे भी अटैक्स करवाता है। एक बियर डॉल एंडी को मारने लगता है, लेकिन एंडी के फ्रेंड्स उसे बचा लेते हैं। वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एंडी देखता है कि चकी ने उसकी मदर को कहीं पर बांध कर रखा हुआ है। एंडी अपने सब फ्रेंड्स की जान बचाने के लिए उन्हें बाहर निकाल देता है और खुद अकेला ही वहीं पर रुकता है। एंडी अकेला ही अपनी मदर को बचाने के लिए चकी से लड़ने जाता है। चकी ने कैरन के गले को एक रस्सी से बांधा हुआ था और वो रस्सी एक लिफ्ट से कनेक्टेड थी। एंडी और चकी की फाइट हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान चकी एंडी को नाइफ से स्टैब करने ही वाला होता है कि एंडी उसे बड़े सॉन्ग सुनाकर कंफ्यूज कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वो कैरन की रस्सी को काट कर उसकी जान बचा लेता है और एक नाइफ से चकी को स्टैब करता है।
लेकिन जैकी दोबारा से एंडी पर अटैक करने आ रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर ठीक वक्त पर आकर उसे शूट कर देता है और कैरिन भी उस चकी का सर धड़ से अलग करके उसे फेंक देती है। बाद में कैरिन और उस पुलिस ऑफिसर को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और एंडी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर चकी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाद में उसकी बॉडी के पार्ट्स को जला देता है। यानी अगर वो ऐसा करेगा तो चकी कभी भी दोबारा जिंदा वापस बचकर नहीं आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बड़े डॉल की आंखें बिल्कुल चकी की तरह ही रेड हो रही थी। इसका मतलब ये था कि चकी ने अपनी सोल उस डॉल में ट्रांसफर कर दी, क्योंकि चकी के पास सारा कंट्रोल था कि वो अपनी सोल किसी में भी ट्रांसफर कर सकता था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।